हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी कवर। फ्रेंड्स, आज हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे कि विटामिन्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है। तो विटामिन्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल्स की तरह आप समझ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट हम भोजन जो लेते हैं वो अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए लेते हैं। चाहे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन को अपने पूरी बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि जो पूरी बॉडी है वो एक प्रोटीन का ही एक तरह से आप सोच सकते हैं कि जो बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है वो प्रोटीन के ही थ्रू होता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारी बॉडी के लिए विटामिन्स भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि प्रोटीन, फैट एटसेट्रा। तो ठीक है, विटामिन्स, आखिर ये विटामिन्स टर्म किसने दिया था, इसकी खोज किसने की थी, ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया है। तो जो विटामिन्स है, विटामिन्स इसकी जो डिस्कवरी की थी, डिस्कवरी जो विटामिन की थी वो की थी ल्यूनीन ने। ल्यूनीन ये एक साइंटिस्ट थे जो विटामिन्स की खोज की थी। उन्होंने ही सबसे पहले, यानी कि ल्यूनीन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही सबसे पहले विटामिन की डिस्कवरी की थी, यानी कि खोज की थी। अब पूछे कि जो विटामिन्स टर्म है इसको टर्म किसने दिया था, यानी कि ये जो विटामिन्स है इसको भी किसी साइंटिस्ट ने भी टर्म ही दिया होगा। तो वो जो साइंटिस्ट थे, यानी कि टर्म इज गिवन बाय a scientist Funk। ये जो साइंटिस्ट है वो विटामिन टर्म को दिया था, फंक। तो आप याद कर सकते हैं, यानी कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि टर्म किसने दिया था और डिस्कवरी किसने की थी। तो जो डिस्कवरी की थी विटामिन की वो ल्यूनीन ने की थी और टर्म दिया था गिवन ने। तो आप शॉर्ट में इसे एफटी के तौर पे याद रख सकते हैं, यानी कि एफ से आप फंक समझ लेंगे और टी से टर्म, यानी कि टर्म जो गिवन दिया था विटामिन वो फंक ने दिया था। अब हम समझते हैं कि विटामिन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है। तो विटामिन जो है वो एक प्रकार का ऑर्गेनिक केमिकल्स है, यानी कि ऑर्गेनिक जब बात आई तो इसका मतलब कि उसमें कार्बन अवश्य प्रेजेंट होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि ऑर्गेनिक का मतलब ही होता है कार्बन का प्रेजेंट होना। तो ठीक है, हम समझ गए कि जो विटामिन्स है वो एक प्रकार की ऑर्गेनिक केमिकल्स है जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट की तरह यूज होता है। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा विटामिन्स में डिस्कवरी देख लिया, टर्म देख लिया, और विटामिन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया आपको कि ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक केमिकल्स है जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो विटामिन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज इनका नहीं होता है, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो विटामिन्स हम लोग, ये जो मार्केट से विटामिन्स की गोली आती है, ऐसे हम लोग डाइट के थ्रू लेते हैं। कोई भी ऐसी विटामिन्स नहीं है जो कि हमारे बॉडी के अंदर उसका सिंथेसिस हो। देखिए, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर होता है, तो इसमें भी एक्सेप्शन है। हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी ऐसी विटामिन्स नहीं है जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करे, यानी कि बॉडी के अंदर किसी भी विटामिन का फॉर्मेशन नहीं होता है। हम उसे मार्केट से डाइट के थ्रू, यानी कि फूड के थ्रू लेते हैं विटामिन्स को अपने बॉडी के ग्रोथ एंड रिपेयर्स में। तो एक एक्सेप्शन है विटामिन डी, यानी कि कैल्सीफेरॉल। ये जो विटामिन्स है ये हमारे अंदर, यानी बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होता है। बस एक एक्सेप्शन है, आप उसे याद रखिएगा। तो हमने बोला सबसे पहला पॉइंट विटामिन्स में कि विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक केमिकल्स। विटामिन्स आर organic compound which are required for body growth and cell growth।
ठीक है। हमने बोला विटामिन्स में पहला पॉइंट कि जो विटामिन्स है वो एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि इसमें कार्बन जरूर प्रेजेंट होगा। इसका काम क्या है, हमारी बॉडी में ग्रोथ कराना, बॉडी या सेल की ग्रोथ कराना। तो एक एक फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन आप विटामिन्स का समझ सकते हैं कि विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है। आप खुद सोचिए कि जैसे आप सुने होंगे कि अगर विटामिन ए की कमी हो गई हमारी बॉडी में तो हमें रतौंधी बीमारी हो जाती है, ठीक है। यानी कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं कि ये कौन सा कलर ग्रीन है और कौन सा कलर रेड है। ठीक ऐसे ही मान लीजिए हमको हमारे शरीर में बेरी बेरी, आप नाम सुने होंगे, विटामिन बी की कमी से यानी थियामिन विटामिन की कमी से हमारी बॉडी में बेरी बेरी नामक एक डिजीज होने लगती है। तो आप फिर सोच सकते हैं कि अगर विटामिन बी की कमी हो रही है तो हमारे अंदर क्या हो रहा है, एक बीमारी आ रही है। ऐसे कई सारे अगर विटामिन की कमी हो गई तो बहुत सारे ऐसे रोग होंगे जो हमारे बॉडी पे एक बुरा प्रभाव डालेंगे, यानी कि बुरा इफेक्ट डालेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि विटामिन एक तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। यानी कि दूसरा जो पॉइंट हो गया, विटामिन्स आर प्रोटेक्टेड फॉर मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज। कितना देखिए विटामिन्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में, यानी कि ये हमारे बॉडी को बहुत सारी ऐसी जो डिजीज हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है, यानी कि बचाती है। नेक्स्ट पॉइंट, नो विटामिन्स आर synthesized in our body। ऐसा कोई भी विटामिन नहीं है जो हमारी बॉडी उसे सिंथेसाइज करे, एक्सेप्ट विटामिन डी। एक विटामिन डी ही ऐसा है जो हमारी बॉडी में सिंथेसिस होता है। विटामिन डी का जो फुल फॉर्म है, विटामिन डी, इसका फुल फॉर्म होता है कैल्सीफेरॉल। यही हमारी बॉडी में एक ऐसा विटामिन है जिसका सिंथेसिस होता है। तो ठीक है, ये हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विटामिन्स। अब हम लोग समझेंगे कि विटामिन्स के कितने ग्रुप्स होते हैं। तो आपको पता होगा कि विटामिन्स को मुख्यतः दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया जल में घुलनशील विटामिन्स। कुछ ऐसे भी विटामिन्स होते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो कि लिपिड सॉल्युबल यानी कि फैट सॉल्युबल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके ग्रुप को। विटामिन्स आर classify in two groups। पहला हो गया आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। दूसरा हो गया आपका फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो विटामिन्स है वो दो प्रकार के होती हैं। एक हो गया वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, एक हो गया फैट सॉल्युबल विटामिन। अब हम इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहला हम बता रहे हैं आपको वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, इसमें आपको देखने को मिलेगा द कॉम्प्लेक्स ऑफ विटामिन बी, the complex of vitamin B and विटामिन सी। ये दो ऐसे विटामिन्स हैं। हमने बोला कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया बहुत सारी आपको विटामिन की कैटेगरी देखने को मिलेगी, B1, B2, B3, B4, B5, विटामिन B12, इसलिए हम लोग बोला कॉम्प्लेक्स। और एक ही विटामिन है विटामिन सी। ये दो विटामिन हो गए जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक बीमारी को, यानी कि विटामिन B, B1,
B2, B3, B5, B6 एंड विटामिन B12। ये जो जितने भी विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स है एक एक करके सबको समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विटामिन B1 को। पहला पॉइंट विटामिन B1, ठीक है। विटामिन B1 इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है थियामीन। थियामीन एक होता है थाइमीन। थाइमीन से कंफ्यूज नहीं होना। थाइमीन का मतलब होता है कि वो नाइट्रोजनस बेस है, और यहाँ पे आपको थियामीन ये विटामिन B1 है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पूछेगा कि थियामीन का नेचुरल सोर्स क्या है। नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स का मतलब हो गया कि क्या क्या हम ऐसा चीज खाएं जिससे कि हमको विटामिन बी मतलब हमारे शरीर में उसकी कमी ना हो। तो विटामिन बी ऐसे ऐसे चीज को खाइए जिसमें विटामिन बी मिलेगा। तो उसमें सबसे पहला एग्जांपल हो गया आपका इसका नेचुरल सोर्स हो गया सबसे पहले ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक। दूसरा हो गया आपका इसमें मीट, मिल्क, मीट, सोयाबीन एटसेट्रा। तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि हरी सब्जियां, मिल्क, मीट, सोयाबीन, इन सब चीज़ों को अगर आप खाएंगे अपने डेली डाइट में यूज करेंगे तो आपको कभी भी विटामिन B1 की अपने बॉडी में कमी नहीं होगी। यानी कि ये जो हम बता रहे हैं आपका ये नेचुरल सोर्सेस हो गया विटामिन B1 के लिए। अगर किसी भी वजह से माना कि हमारे जैसे आपको पता होगा कि हमारे वर्ल्ड में लगभग 840 मिलियन पीपुल्स ऐसे हैं जिनको पर्याप्त मात्रा में यानी कि जो एक स्पेशल डाइट होती है वो हमको भोजन में नहीं मिल पाती है। तो आप सोच सकते हैं कि विटामिन B1 जो है वो इसका नेचुरल सोर्स है ये सब चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि ये सबको प्रोवाइड हो जा रही है, सबको मिल जा रहा है आसानी से। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको इन सब की नहीं मिल पा रही होगी, कमी नहीं पूरी हो पा रही होगी, तो उनको कुछ न कुछ शरीर में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो माना कि हमने सोचा देखा कि अगर मतलब किसी भी वजह से ये बहुत सारे लोगों को अगर ये नहीं मिल पा रहा है तो इनकी जो कमी होगी तो इसकी डेफिशिएंसी से आखिर क्या होता है। तो डेफिशिएंसी मान लीजिए कोई भी ऐसा जो मनुष्य है अगर उसके शरीर में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा। एक डिजीज है बेरी, ये बीमारी उसको हो जाएगी। तो आखिर ये बेरी क्या है उसको भी समझ लीजिए। केवल आपको रटना नहीं है कि विटामिन B1 का नाम हो गया थियामीन, ये तो हमको याद है, लेकिन जो बेरी जो बीमारी है आखिर इसमें क्या होता है। केवल ऐसे नहीं रटना है कि विटामिन B1 की कमी से बेरी होती है। बेरी के बारे में हमें जानना भी है। तो जो बेरी बीमारी है इसमें क्या होता है कि आदमी अच्छे से खड़ा नहीं हो पाता है, ठीक है, यानी कि अच्छे से चल नहीं पाता है। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे हम लिख दें, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो बेरी हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। बेरी इसमें क्या होता है, अच्छे से चल नहीं पाता है। ऐसा क्यों होता है। बेरी में आखिर आदमी अच्छे से क्यों नहीं चल पाता है। ड्यू टू टायर्डनेस एंड वीकनेस। ड्यू टू टायर्डनेस एंड वीकनेस। शरीर में इतनी कमजोरी हो जाती है, इतनी थकावट हो जाती है जिसकी वजह से आदमी ठीक तरह से चल नहीं पाता है, ठीक तरह से खड़ा नहीं हो पाता है। उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं बेरी। तो आई होप कि आपको विटामिन B1 खूब अच्छे से समझ में आया होगा। हम एक बार और आपको बता दे रहे हैं कि सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी कि ऐसे विटामिन जो कि जल में घुलनशील हैं। तो उसमें हम लोग देखा कॉम्प्लेक्स ऑफ विटामिन B, यानी कि विटामिन B की बहुत सारी ऐसी आपको
टाइप्स देखने को मिलेंगे, यानी कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 एंड विटामिन B12 और विटामिन सी। ये इस तरह से देखेंगे तो दो ही ऐसे विटामिन सी, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। हमने सबसे पहले बताया आपको विटामिन B1 जिसका साइंटिफिक नेम होता है थियामिन। इसका जो नेचुरल सोर्स होता है वो होता है ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट एंड सोयाबीन एटसेट्रा। और भी चीज़ें होती हैं जो कि विटामिन B1 के कुछ नेचुरल सोर्सेस होती हैं। अगर किसी भी वजह से आपको विटामिन B1 नेचुरल जो सोर्स है वो नहीं मिल पा रहा है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमको वेरी बेरी नामक डिजीज होने लगेगी। उस बेरी बेरी में क्या होता है, इतना शरीर थकावट होने लगती है, इतना कमजोरी महसूस होने लगता है जिससे आदमी अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पाता है और अच्छे से चल भी नहीं पाता है। यही बीमारी है बेरी बेरी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विटामिन B2। आइए अब हम लोग विटामिन B2 की समझ लेते हैं। विटामिन B2 इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन ये हो गया साइंटिफिक नेम ऑफ द विटामिन B2। आखिर अब इसका नेचुरल सोर्स क्या है, ऐसे डायरेक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। नेचुरल जो सोर्स होते हैं वो सीरियल्स यानी कि अनाज, मिल्क, कर्ड एटसेट्रा। ये हो गया विटामिन B2 का नेचुरल सोर्स, यानी कि आपको सीरियल्स यानी कि अनाज में, मिल्क में और कर्ड में, इन सब सारी चीज़ों में आपको विटामिन B2 आपको मिलेगा। इसकी डेफिशिएंसी की होने की वजह से क्या होगी, अगर मान लीजिए कि विटामिन B2 की डेफिशिएंसी होगी हमारे शरीर में तो क्या होगा, क्रैकिंग ऑफ द लिप्स यानी कि स्वेलिंग, एक तरह से समझिए स्वेलिंग, स्वेलिंग ऑफ लिप्स अराउंड द माउथ, यानी कि माउथ के हमारे चारों तरफ ये पूरा स्वेलिंग हो जाएगी, ये पूरी फूल जाएगी। ये हो गया आपका पहला बीमारी, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। और दूसरा जो इसमें होता है वो होता है क्रैकिंग ऑफ लिप्स, क्रैकिंग ऑफ लिप्स, ओंठ फटने लगता है, ठीक है, यही इसका बीमारी। इसमें एक और बीमारी होती है बल्ज ऑफ, जो आई होती है वो बल्ज आउट होने लगती है, मतलब कि आंखें जो होती हैं वो उभरी उभरी सी दिखने लगती हैं, ठीक है। तीसरा बल्ज आउट ऑफ आई, ठीक है। तो ये हो गया आपका विटामिन B2। इसमें देखिए क्या होता है, सबसे पहले समझिए विटामिन B2 का जो नाम होता है साइंटिफिक नेम वो होता है राइबोफ्लेविन। अब पूछेगा कि इसका नेचुरल सोर्स क्या है, तो नेचुरल सोर्स हो गया सीरियल्स यानी कि अनाज, मिल्क एंड कर्ड, ठीक है, ये हो गया नेचुरल सोर्स। किसी भी वजह से अगर मान लीजिए इसकी डेफिशिएंसी हो गई हमारी बॉडी में तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। सबसे पहला बीमारी है कि होठ के चारों तरफ से जो भी मसल्स है उसमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी, क्रैकिंग ऑफ द लिप्स, ओठ हमारी फटने लगेंगी, एंड बल्ज आउट ऑफ द आई यानी कि जो आंखें होंगी वो थोड़ी आगे की तरफ उभरी उभरी सी दिखेंगी। ये हो गया विटामिन B2। जो विटामिन का वाटर सॉल्युबल का जो नेक्स्ट है वो है विटामिन B3। विटामिन B3 तो सबसे पहले हम लोग इसका साइंटिफिक नेम समझेंगे कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। उसका साइंटिफिक नेम हो गया नियासिन, नियासिन या निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड या निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड। ये हो गया विटामिन B3। विटामिन B3 का जो नाम है साइंटिफिक नेम वो है नियासिन या निकोटिनिक एसिड या निकोटिनामाइड। ये हो गया साइंटिफिक नेम। अब इसका नेचुरल सोर्स देखेंगे। नेचुरल सोर्स यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने से हमें विटामिन B3 की कमी पूरी हो जाएगी। तो उसका नेचुरल सोर्स जो है वो है आपका मशरूम्स। सबसे पहला मशरूम, मशरूम, और दूसरा हो गया ग्राउंडनट, मूंगफली एटसेट्रा।
ये विटामिन बी 3 के कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्सेस हैं। इनको खाने से आपको कभी भी विटामिन बी 3 की कमी हमारे बॉडी में नहीं देखने को मिलेगी। माना कि किसी भी वजह से हमको डेफिशिएंसी हो गई इसकी, तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अगर किसी भी वजह से हमारे शरीर में विटामिन बी 3 की डेफिशिएंसी हो जा रही है तो आपको पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाएगी। पेलाग्रा पेलाग्रा ये सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज है। मतलब विटामिन बी 3 की कमी से ऐसा नहीं है कि केवल पेलाग्रा होगा, बहुत सारी डिजीज आपको शरीर में होने लगेगी, बट जो स्पेशली देखने को मिलता है वो पेलाग्रा डिजीज होने की सबसे ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है विटामिन बी 3 की कमी होने की वजह से। तो आखिर पेलाग्रा क्या है उसे समझिए। ये जो पेलाग्रा डिजीज है इसमें होता क्या है कि शरीर पे पूरे चकते चकते होने लगेंगे, ठीक है, लाल लाल चकते चकते आपको दिखेंगे, जो कि आप स्क्रीन के इमेज पे भी देख के समझ लीजिएगा। और कुछ चमड़े जो होते हैं फटने लगते हैं। तो आपको क्या हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए चकते चकता चकता होना, चकता हो जाना, स्किन का फट जाना, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट कोई भी नहीं समझेगा कि पेलाग्रा क्या होती है। इस तरह से आपको ये तो कम से कम क्लियर हो जाएगा कि हाँ, पेलाग्रा में जो हमारी बॉडी पे है उसमें लाल लाल कलर में चकता चकता सा हमको डिजीज देखने को मिलेगी। और स्किन का फट जाना, यानी कि स्किन लगेगा कि कितना फटा फटा रूखा रूखा सो देखने को मिलेगा। ये हो गया पेलाग्रा डिजीज के बारे में आपको। अब हम लोग समझेंगे विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 विटामिन बी 5 कुछ नहीं है, इसका बस नाम है जो पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड, ठीक है, डायरेक्ट याद रखिए विटामिन बी 5 पैंटोथेनिक एसिड्स। नेचुरल सोर्स ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। सोयाबीन ये हो गया आपका विटामिन बी 5 का नेचुरल सोर्स, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। अगर किसी भी वजह से अगर डेफिशिएंसी हो रही है, माना कि किसी भी वजह से डेफिशिएंसी हो रही है, तो क्या होगा बॉडी में, तो आपको इंटेस्टाइन एंड स्टमक में स्वेलिंग होने लगेगी, में स्वेलिंग का हो जाना। तो आप सोच सकते हैं जो विटामिन बी 5 है, सबसे पहला पॉइंट, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पैंटोथेनिक एसिड। इसका जो नेचुरल सोर्स है वो है ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। इसकी कमी की वजह से हमारे जो इंटेस्टाइन्स है, यानी कि आंत है, स्टमक यानी कि हमारा जो अमाशय है, उसमें स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको आप विटामिन बी 5 का जो नेचुरल सोर्स है उसको आप लोग लेके, यानी कि यूज में लेके आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है विटामिन बी, जो हमने बताया आपको कॉम्प्लेक्स, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, वो है विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन नाम को भी आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिल जाता है कि विटामिन सी का क्या नाम है, विटामिन बी 1 का क्या नाम है, विटामिन बी 5 का क्या नाम है। तो आप याद रखिएगा विटामिन बी 6 यानी कि पायरिडॉक्सिन। अब इसका क्या नेचुरल सोर्स है उसको समझिए। नेचुरल सोर्स यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हम खाएं जिससे हमारे शरीर में विटामिन बी 6 की कमी ना हो, यानी कि डेफिशिएंसी ना हो। तो सबसे पहला इसका जो नेचुरल सोर्स है वो है मिल्क, एग यॉक, सीरियल्स एटसेट्रा, ठीक है। ये हो गया इसका नेचुरल सोर्सेस। लगभग जो है वो नेचुरल सोर्सेस आपको हर विटामिन में कुछ ना कुछ कॉमन देखने को मिलने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन बी 6। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई
तो हमको क्या होगा, जो हमारी बॉडी की जो मसल्स है, यानी कि बॉडी की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत तेज़ी से होने लगेगी। जैसे कॉन्ट्रैक्शन, जैसे हम अपना हाथ कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, ये अपने हम अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं और अपने ही अकॉर्डिंग रिलैक्स करा रहे हैं। लेकिन अगर इसकी कमी हो जाएगी तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन वो बहुत तेज़ी से और रिलैक्सेशन भी बहुत तेज़ी से होने लगेगी, जिससे मसल्स का स्लो ऑफ होने आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि इसकी डेफिशिएंसी से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज वेरी फास्ट, बहुत ही तेजी से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मसल्स का स्लो ऑफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यही इसकी डेफिशिएंसी की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, इस तरह से हमने देख लिया विटामिन B6 को भी। अब हम लोग समझेंगे विटामिन B12, जिसको हम लोग जानते हैं साइनाकोबालामिन। इसका साइंटिफिक नेम हो गया। ठीक है, ये है विटामिन B12, नाम हो गया साइनाकोबालामिन्स। अब इसके क्या क्या नेचुरल सोर्स हैं उसको देखिए। नेचुरल सोर्सेस, विटामिन B12 नाम है साइनाकोबालामिन्स, नेचुरल सोर्स है मीट, मछली, अंडा, दही, दूध। यानी कि मीट, मछली, अंडा, दही, दूध, ये हो गया विटामिन B12 के कुछ नेचुरल सोर्सेस। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई, अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई तो एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी है पर्नीशियस एनीमिया। यही बीमारी हमको देखने को मिलेगी। अगर विटामिन B12 की कमी हो गई तो हमको शरीर में पर्नीशियस एनीमिया नामक बीमारी देखने को मिलेगी। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर पर्नीशियस एनीमिया क्या होती है, इसको डिटेल में समझ लीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि विटामिन B12 की कमी से हमारी बॉडी में पर्नीशियस एनीमिया नामक बीमारी होती है। तो आखिर ये कौन सी बीमारी है, कैसे होती है, उसको समझिए। पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होती है। इसमें होता क्या है, जो RBC का प्रोडक्शन है, RBC यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस्कल, इसकी RBC की डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या कमी हो जाती है, मतलब प्रोडक्शन में कमी हो जाती है, प्रोडक्शन में। इस जो पर्नीशियस एनीमिया है, यानी कि विटामिन B12 की कमी से जो बीमारी हो रही है पर्नीशियस एनीमिया, उसमें होता है कि जो RBC का प्रोडक्शन है उसमें आपको डिक्रीज, उसका प्रोडक्शन कमी होने लगती है, जिसकी वजह से आप सोच सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी में RBC का प्रोडक्शन कम हो गया, यानी कि जो RBC का मुख्य काम होता है कि ऑक्सीजन को हर एक सेल के पास कैरी कराना, तभी तो सेलुलर आपका रेस्पिरेशन करके सेल्स जीवित रहती हैं। तो अगर RBC का प्रोडक्शन हमारी शरीर में कम हो गया, इसका मतलब कि पर्याप्त मात्रा में हमारी बॉडी की हर एक सेल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से हमको टायर्डनेस यानी कि थकावट और वीकनेस, कमजोरी होने लगती है। यही सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पर्नीशियस एनीमिया का। तो हम बोल रहे हैं आपको RBC का प्रोडक्शन कम हो गया, यानी कि ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा में सेल को नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से आपको टायर्डनेस,
टायर्डनेस एंड वीकनेस महसूस होने लगती है। मतलब कि अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं जा पाएगा तो हमें कमजोरी और थकावट भी होने लगेगी। ठीक है, यही हो गया आपका परनीसियस एनीमिया। ठीक है, इसमें कुछ और भी डिजीज होती है, मतलब कुछ और भी इफेक्ट पड़ता है। हार्ट रेट जो होती है, हार्ट रेट वो बढ़ जाती है। ठीक, चेस्ट पेन होने लगता है, चेस्ट पेन, यही कुछ कॉमन बीमारियां हैं परनीसियस एनीमिया में आपको सिम्टम्स देखने को मिले। ये एक प्रकार से सिम्टम्स ही तो हो गए, बीमारी तो असली परनीसियस एनीमिया है हमारी शरीर में। हम बता रहे हैं आपको कि जो विटामिन B12 की कमी से बीमारी होती है वो होती है परनीसियस एनीमिया, और ये जो हम बता रहे हैं वो सारी इनके सिम्टम्स हो गए। मतलब कि परनीसियस एनीमिया अगर किसी भी व्यक्ति को हो जाएगा तो ये सिम्टम्स उनमें देखने को मिलेंगे कि आरबीसी का प्रोडक्शन बहुत तेजी से घट जाएगा, जिसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है हर एक सेल को, तो इसलिए शरीर बहुत कमजोर होने लगता है और टायर्डनेस होने लगती है। और एक और जो इफेक्ट पड़ता है वो हार्ट रेट बढ़ जाती है और चेस्ट में बहुत तेजी से पेन होने लगता है। तो इस प्रकार से हमने आपको विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन B5 और लास्ट जो है विटामिन B12, इस तरह से कंप्लीट करा दिया। अब जो वाटर में जो सॉल्युबल हमने आपको बताया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, तो अब हम लोग समझेंगे विटामिन सी क्या होती है। वाटर सॉल्युबल विटामिन में लास्ट जो हेडिंग है वो है विटामिन सी। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसका जो सबसे नेचुरल सोर्सेस होता है वो होता है सिट्रस, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक उलक हो गया। ये सब विटामिन सी के ये कुछ नेचुरल सोर्सेस हैं। ठीक है, अगर इनकी कमी हो जा रही है, मतलब किसी भी वजह से अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जा रही है, तो इसमें सबसे जो कॉमन बीमारी है वो होता है एस्कॉर्बी डिजीज हो जाएगी, जिसकी वजह से दांत गिरने लगते हैं और मसूड़ा सूज जाता है, जो कि स्क्रीन पे भी देख के समझ सकते हैं। दांतों से खून आने लगता है जिसे हम लोग पायरिया बोलते हैं, ब्लीडिंग ऑफ द गम्स, मसूड़ा का सूज जाना और मसूड़ों से खून आने लगता है। यही हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि इस एस्कॉर्बिक की मतलब डेफिशिएंसी से हमें जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक। तो आई होप कि जो विटामिन है, आज का लेक्चर हमने आपको विटामिन यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में पूरे डिटेल में आपको बताया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।